जय श्री श्याम दोस्तों। कल मैं लेके गई थी अक्षु को हॉस्पिटल। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है न्यूरो का और साइकेट्रिस्ट का। तो वैसे तो वो दोनों डिपार्टमेंट में ही महीने 2 महीने में, वैसे तो वो हर महीने ही लाने के लिए बोलते हैं। हर महीने मैं नहीं जा पाती हूँ, पहले फिर भी मैं 3-4 महीने में चली जाती थी। इस बार मुझे काफ़ी टाइम हो गया था गए हुए, मैं जा ही नहीं पाई थी। और केमिस्ट से ही दवाई लेके, जो दवाई उसकी चलती है वो केमिस्ट से दवाई लेके उसको खिलाई जा रही थी। लेकिन अभी केमिस्ट वाले भैया ने भी बोल दिया था जो लेटेस्ट डेट का पर्चा होगा तो उसी को देख के दवाई मिलेगी। ऐसे केमिस्ट वालों से भी आपको दवाई नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ों के लिए ऐसे कर दिया है मेडिकल लाइन में, कुछ बीमारियों के लिए मतलब ऐसे किया है, क्योंकि कुछ लोग नशे के लिए भी कई दवाइयों का यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये ऐसा कुछ नियम बनाया है। तो फिर मुझे लगा कि वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे अक्षु को ले जाना चाहिए। तो मंडे में साइकेट्रिस्ट बैठते हैं, तो मैंने कहा चलो इस बार मंडे को साइकेट्रिस्ट पे ले जाती हूँ। और थर्सडे में न्यूरो के डॉक्टर बैठते हैं, तो मैंने कहा चलो इस बार थर्सडे को फिर न्यूरो के भी ले जाऊँगी, क्योंकि न्यूरो के ले जाए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, कई महीने हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अभी बेटे की छुट्टियाँ भी हैं तो ले जाऊँगी उसके साथ में। अभी ये यमुना का पुल आ गया है आईटीओ का, नीचे इस पे यमुना नदी बह रही है, ऊपर हम पुल पे से जा रहे हैं। और अपने मैं बेटे को भी साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना तो मैं बिल्कुल भी अक्षु को अब कहीं नहीं ले जा सकती। अक्षु अब बड़ा हो चुका है, 13-14 साल का हो गया है, तो मेरे से अकेले नहीं उठाया जाता, कुछ करा जाता, वो चल नहीं पाता है। तो अपने बड़े बेटे को मुझे साथ ले जाना ही पड़ता है जब भी इसको कहीं लेके जाना होता है। तो अकेले मेरी अभी हिम्मत नहीं होती है, मेरी भी कमर में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं बड़े बेटे को भी साथ लेके गई थी। और अभी मौसम भी ठीक है, इतनी गर्मी भी नहीं है बहुत ज़्यादा वाली। तो मैंने कहा चलो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं गए हुए, तो डॉक्टर के इसको ले जाते हैं। ऐसे नहीं तो फिर दवाई भी केमिस्ट से मिल नहीं पा रही थी, 2 दिन से दवाई ख़त्म हो गई थी इसकी एक। तो फिर केमिस्ट वाले भैया ने मुझे बोला कि दवाई नहीं मिलेगी, ऐसे लेटेस्ट डेट का पर्चा होगा उसको दिखा के तभी आपको दवाई मिलेगी। तो फिर इसलिए कल मैं इसको लेके गई हूँ हॉस्पिटल। और आजकल मौसम भी अच्छा है, इतनी गर्मी भी नहीं है और इतनी अभी ठंड भी ख़त्म हो चुकी है। तो आजकल फूल पौधे इतने अच्छे लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर रास्ते में फूल लगे हुए थे। हालांकि ये फूल मेरी छत पे भी लगे हुए हैं 2 कलर के। ये जो पिटूनिया है ये बहुत कलर में आते हैं रास्ते में। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने टेरेस गार्डन में भी तरह तरह के फूल लगा रखे हैं, कुछ बीज भी लगाए हैं जो अब कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो मुझे बहुत शौक़ है पौधे लगाने का, अलग अलग सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाने का। एक नाट सर्कस में भी देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है ये पार्क, फूलों से और काफ़ी डिज़ाइन वगैरह से बना रखा है इन्होंने, फ्लावर लगा रखे हैं। तो वहाँ पे एक लड़की फ़ोटो शूट भी करवा रही थी। दिल्ली में ही बहुत सारी जगह हैं घूमने की, लेकिन अक्षु चल नहीं पाता, इसलिए मैं तो जा ही नहीं पाती हूँ कहीं पे भी। दिन में भी कहीं कहीं इतना ट्रैफिक मिल रहा था, और वो देख के मुझे लग रहा था कि सुबह शाम तो क्या ही हाल होता होगा दिल्ली में ट्रैफिक का। और कई बारी मेरे हस्बैंड बोल देते हैं, जैसे रात को कभी लेट आते हैं, ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो बोलते हैं तू घर में बैठी है,
और सड़क पे जाके निकल के देख, फिर पता लगेगा सुबह शाम कितना ट्रैफिक होता है। वाकई काफ़ी ट्रैफिक होता है, क्योंकि दिन में भी एक दो बार जैसे हॉस्पिटल गई थी, अभी कुछ दिन पहले मैं मंदिर गई थी, तो दिन में ही इतना ट्रैफिक था, कहीं कहीं इतना जाम लगा हुआ था। तो सुबह शाम तो लोग ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो उसमें तो बहुत ही बुरा हाल होता है जाम का। दिल्ली में ट्रैफिक जाम का तो रहता ही है। ये दिल्ली का बड़ा पोस्ट ऑफिस है, बहुत पुराना है ये। दिल्ली का ये बड़ा पोस्ट ऑफिस माना जाता है, गोल डाक खाना है। वैसे तो हर बार मैं साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट जहाँ हॉस्पिटल में आरएमएल में जाती हूँ लेके, वहीं साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट बना हुआ है। तो ये देखिए गोल डाक खाना है ये। तो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट, वो जिन भैया से मैं पर्चा बनवाती हूँ हॉस्पिटल में, कोई पहचान के हैं हमारे, तो उनको मालूम है कि अक्षु की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो चलता नहीं है बच्चा। तो इसलिए वो बोल देते हैं कि आपको जब पर्चा बनवाना हुआ करे आप मेरे को फ़ोन कर दिया करो। तो मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ कि भाई मेरा पर्चा बनवा देना। वो पर्चा बनवा के बता देते हैं जब दोबारा फ़ोन करती हूँ कि इस आदमी से पर्चा ले लेना। तो उन्होंने ही मुझे फ़ोन पे बताया कि साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट वहाँ हॉस्पिटल में अभी फ़िलहाल नहीं है, वहाँ कुछ काम चल रहा है, टूट फूट हो रही है। तो उन्होंने मुझे बोला कि बिरला मंदिर के सामने जो है आरएमएल का ही, धर्मशाला के नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ पे आरएमएल का ही, तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल वहाँ पे साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट चला गया है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने कहा भैया फिर पर्चा कैसे बनेगा? कह रहे कोई नहीं, पर्चा मैं बोल दूँगा आदमी को, आप वहाँ पे उनसे ले लेना। उन्होंने फिर नाम बता दिया था, तो वो तो मुझे मिले नहीं। फिर जो पर्चे बना रहे थे मैंने उन्हीं को ही बोल दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे उनसे पर्चा बनवाना है। तो उन्होंने, वो बेचारे अच्छे थे भैया, तो फिर उन्होंने ही मेरे को डेट डाल के दे दी, तो मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा। नहीं तो इतनी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी पर्चा बनवाने के लिए या डेट डलवाने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम वहीं ख़राब होता है, लेकिन वो भैया मेरे ये समस्या का हल कर देते हैं कि पर्चा बनवा देते हैं वो भी उनको, क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेली जाती हूँ या मेरा बच्चा होता है साथ में। मेरे हस्बैंड एक दो बार ही गए हैं, क्योंकि उनकी प्राइवेट जॉब है, तो उनको इतना टाइम नहीं होता, वो छुट्टी नहीं कर पाते हैं। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन थी पर्चा बनवाने के लिए। पर मैं तो सीधा अंदर गई हूँ और मैंने उन भैया का पूछा, तो वो कह रहे वो तो अभी लंच कर रहे हैं। तो फिर इसलिए वो दूसरे भैया ने जो पर्चे बना रहे थे उन्होंने ही बना दिया था। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, कह रहे इतने दिन बाद तुम आ रहे हो। मैंने कहा ये इरिटेट होता है खाने में भी आजकल, और हाइपर भी फिर से होने लगा है, सिर भी मारता है पैर पे। कह रहे आप देखो तो सही कितने दिन बाद आ रहे हो, टाइम से आया करो।